प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा को रोकने की पंजाब सरकार की पहले से योजना थी। हमारे दो संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब ये पूरा मामला क्योंकि राजनीतिक होता जा रहा है, हिमांशु सतेंद्र लगातार उस तरफ इशारा कर रहे हैं। अब अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने बयान हैं। कांग्रेस कह रही है वो रूट ही नहीं था, जबकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई रूट था। सतेंद्र भी बता रहे हैं कि 2-3 रूट तय होते हैं, 10,000 पुलिसकर्मी तय थे। क्या सीधे सीधे हिमांशु अब चुनावों में इसका फायदा उठाने के लिए दोनों दल बीजेपी कांग्रेस प्रयास करेंगे और यह क्या सीधे सीधे शुद्ध अब राजनीतिक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से जरूर कोशिश होगी कि सुरक्षा में जो सेंध लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसको चुनावी मुद्दा बनाया जाए। और जिस तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार हमलावर हैं और उन्होंने पूरी स्टेटमेंट जारी कर दी है और सीधा निशाने पे लिया है कांग्रेस को और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो है चरणजीत सिंह चन्नी को, और साथ ही साथ ये कहा है कि वो सुरक्षा देने में नाकामयाब रहे हैं, इसीलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई भी जो है वो चूक नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री जो है, अगर वो किसी ट्रैवल प्रोग्राम पर जाते हैं तो उनके लिए पहले से ही जो है एसपीजी जाती है, रूट तय करती है, वह उन जगहों का जाके मुआयना करती है और उसके बाद जो है रूट तय किया जाता है और उस पूरे व्यवस्था के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन होता है स्टेट पुलिस के साथ और स्टेट पुलिस के तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत करती है एसपीजी। उसके बाद ही जो है वो किसी भी रूट को फाइनलाइज किया जाता है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है हिमांशु, और क्या ऐसा हो सकता है? सतेंद्र, आप भी इसका जवाब दीजिए कि ये रूट अलग से ले लिया गया हो, पहली बात। और दूसरी बात ये, हिमांशु एक सवाल का जवाब दीजिए, सतेंद्र दूसरे का। जो दौरा तय होता है उसके जो विभिन्न रूट होते हैं, क्या ये जाहिर सी बात है सिक्योरिटी पर्पज से ये आप और हमसे पत्रकारों से या देश से शेयर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या पता चलता है बाद में? क्या अब लगता है कि पंजाब सरकार वो रूट पहले से जो तय हुआ था वो डिस्क्लोज करेगी? देखिए सईद, जो भी वीवीआईपी की मूवमेंट होती है और रूट होता है, उसके हमेशा मैंने पहले भी बताया कई विकल्प रखे जाते हैं, लेकिन जो भी विकल्प रखा जाता है उसको गुप्त जरूर रखा जाता है, लेकिन जो राज्य सरकार होती है उसके साथ भी साझा किया जाता है, क्योंकि राज्य सरकार में भी जो वरिष्ठ लेवल के अधिकारी होते हैं, ये वीवीआईपी के पद के ऊपर डिपेंड करता है। और ये मामला चूंकि प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1-2 दिन नहीं, बाकी पूरे 3 दिन पहले इसका वो होती है, जांच होती है, पूरे जगह को खंगाला जाता है, कहां कहां प्रधानमंत्री जाएंगे, कहां कहां बैठेंगे, बम निरोधक दस्ते लगाए जाते हैं और एक नहीं कई सेंट्रल एजेंसियां यहां पर लगाई जाती है। जिस जगह पर ये वाकया हुआ है उस जगह को भी अगर आप देखें, ये हुसैनी वाला है और हुसैनी वाला बिल्कुल लास्ट जगह है, यानी कि हुसैनी वाला से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पर पाकिस्तान की फेंसिंग है। और जब वापस हुसैनी वाला से प्रधानमंत्री रैली स्थल की ओर आ रहे थे, वहां पर यह इंसिडेंट हुआ है। हालांकि राजनीति अब इस पूरे मामले पर हावी हो रही है और इस पर तरह तरह के बयान आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाहे प्रधानमंत्री किसी भी रूट से जाए, 3 तरह के रूट होते हैं, उन तीनों रूटों पर जैसा मैंने पहले भी बताया था, पूरी सुरक्षा उसी लिहाज से देनी होती है कि लास्ट मोमेंट तक यह तय नहीं होता कि प्रधानमंत्री या फिर किसी भी वीआईपी को कौन से रास्ते से निकलना होता है। लेकिन इन तीनों रूटों की जानकारी कहीं ना कहीं पुलिस जो है पुलिस के साथ शेयर की जाती है, राज्य के साथ शेयर की जाती है, लेकिन सवाल यहाँ पर शेयरिंग का भी नहीं है। अगर लास्ट मोमेंट पर किसी तरह का आभास होता है या आशंका होती है तो इन रूटों को भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बदला जा सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि चाहे 1 रूट हो, 2 हो या 3 हो, अगर इतने भी रूट थे तो पंजाब पुलिस की सुरक्षा तो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ ही थी ना। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते से पहले वहां गए हैं, फिर वापस आए हैं। जब वो वापस आ रहे थे तो वो सुरक्षा व्यवस्था कहां थी? दूसरा, जब भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का दौरा होता है सही, उस रास्ते पर पुलिस इस तरीके से फिजिकली खड़ी होती है, उसमें इतना फासला दिया जाता है कि सड़क के दोनों ओर पुलिस खड़ी होती है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो पुलिस कर्मी चिल्लाकर दूसरे अपने सहयोगी को इशारा दे सकता है, संकेत दे सकता है। तो यहाँ पर सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि इतनी भारी सुरक्षा होने के बावजूद कुछ लोग प्रधानमंत्री के रास्ते में कैसे आ गए, उनके काफिले को कैसे रोका गया,
1-2 मिनट नहीं, 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री का काफिला रुका रहा। तो यहाँ पर राजनीतिक दल कुछ भी कहे, राजनीतिक बयानबाजी कुछ भी हो, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है लापरवाही यहाँ पर हुई है। हिमांशु, आपके पास आए उससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के विभिन्न बड़े नेताओं की तरफ से रिएक्शन आने शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बता दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो हमारे देश में कभी नहीं हुआ। पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। बीजेपी किस तरह से हमलावर है, हिमांशु? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जेपी नड्डा ने अगर कमान संभाल ली है तो हमलावर पूरी बीजेपी है। अभी शिवराज सिंह चौहान का बयान आया, कुछ देर में आप देखिएगा कि लगातार मुख्यमंत्रियों के स्टेटमेंट आएंगे। उसमें योगी आदित्यनाथ होंगे, मनोहर लाल खट्टर हो सकते हैं, तमाम मुख्यमंत्रियों की तरफ से स्टेटमेंट आएंगे। और यह सही में एक चूक है। इस चूक को आप जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं साइड, क्योंकि यह किसी आम आदमी के साथ नहीं हुई, किसी वीआईपी के साथ नहीं, ये एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुई है जिसको एसपीजी प्रोटेक्शन है। इस देश में एसपीजी की प्रोटेक्शन एक ही व्यक्ति को है, वो है प्रधानमंत्री को। जितने पूर्व प्रधानमंत्री हैं, मनमोहन सिंह है फिलहाल और एसडी देवगौड़ा है, उनको जो है हिमांशु सुन पा रहे हैं? एसपीजी नहीं है। कुछ समय पहले एसपीजी जो है गांधी परिवार को भी जो है एसपीजी मिलती थी, लेकिन फिर जो है एक्ट के अंदर चेंज किया गया और उसमें तब्दीली की गई थी। आज अगर एसपीजी किसी को मिलती है तो देश के प्रधानमंत्री को मिलती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूट के अंदर से पहले पूरी तरीके से स्टेट की जो सरकार है, उनके जो पुलिस अधिकारी हैं, जो इंटेलिजेंस है स्टेट्स की, उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया जाता है। जो रूट तय होते हैं वो 3 रूट है। अगर उसमें भी कोई बदलाव किया जाता है तो वो स्टेट पुलिस के साथ साझा किया जाता है। उसमें किसी भी तरीके की कोई चीज गोपनीय नहीं रखी जाती, उसको किसी तरीके से छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का मामला है। और इसीलिए एसपीजी हर चीज स्टेट पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करती है, क्योंकि एसपीजी एक लिमिटेड दायरे तक जो है प्रधानमंत्री को कवर अप करती है। बाकी कवर अप की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है।